नहीं सर अच्छे से राम राम। गुड इवनिंग गुड, ठीक है चलो क्लास शुरू करें। जो इससे पहले किया है वो रिवीजन क्या हो गए हैं, ठीक है भाई, वेरी गुड। अभी तेरे आंसर में तुम्हारे आंसर में मुझे लगा कि हुआ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, कल हमने क्या करा था, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लैंडफॉर्म्स का। किस चीज का है? लैंडफॉर्म्स का। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। पहला क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। लगेगा कि इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड नहीं आएगी और दी एंड दिखाएगा, तुम गलत होगे उस टाइम पे, ठीक है। विल कीप ऑन गोइंग, इट विल कीप ऑन गोइंग, इट विल कीप ऑन। तो पहले प्राण निकलेंगे फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। सो बेसिकली दिस चैप्टर विल आल्सो जज योर कि तुम्हारा मेंटल कैलिबर जो है वो कितना, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी, ठीक है। सो पे अटेंशन। 1 आवर के बाद ब्रेक लेंगे इस चैप्टर में। ओके, स्टार्ट करते हैं लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हाट क्वेश्चन डू वी गेट? मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा चैप्टर के नाम से? क्या चीज? लैंडफॉर्म्स क्या है? अरे वाह, स्लाइड देख रखी है क्या? व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो हमारे अर्थ है, उसका क्रस्ट है। क्रस्ट के ऊपर जो भी अलग अलग टाइप की फॉर्म्स ऑफ लैंड बने हुए तो सिंपल भाषा में क्या हो जाएंगे? लैंडफॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स आर द फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस दैट मेक अप द टेरेन। जो एरिया है उसको बनाते हैं, जैसे कि क्या क्या है, सच एज माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स या फिर प्लेट्यूज। ये 4 नाम से परिचित हो। दे ऑल्सो इंक्लूड कोस्टल फीचर्स, ये तो बेसिक टेरेन होगी। उसके अलावा कोस्टल फीचर्स सच एज पेनिनसुला और द बेस। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एरिया नियर द सी। इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड्स, और अगर सारी साइड से घिरी हुई हो तो आइलैंड, इट विल बी नोन एज आइलैंड। तो इंडिया का ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द पेनिनसुला, राइट। उसके बाद बेज है, ठीक है। बे, व्हाट डू यू मीन बाय बे? इंडिया का मैप आगे ऐसे चला जाता है, इंडिया का, फिर बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडोनेशिया नीचे की तरफ आ जाता है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी है इस एरिया में। तो बे, पेनिनसुला, माउंटेन, वैलीज, दे ऑल आर लैंडफॉर्म्स। तो लैंड था, उसकी अलग अलग उसको फॉर्म में बदल दो, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म्स आ जाएंगे। अंडर वाटर फीचर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार है, अंदर भी है। कौन कौन से? ओशियन बेसिन्स। आपका ये माउंटेन वगैरह है वो धीरे धीरे ओशियंस में कन्वर्ट होता है। ये आपका सी लेवल है। ओशन के अंदर भी माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। कुछ पॉइंटेड माउंटेन्स होती हैं, कुछ फ्लैट सरफेस की माउंटेन्स होती हैं। बेसिन एरिया भी होता है, फ्लैट सी सरफेस एरिया भी होता है। ये सारे क्या है? ओशन के अलग अलग फीचर्स है। ओशन बेसिन एरिया। उसके अलावा मिड ओशियनिक रिज, दिस पर्टिकुलर माउंटेन सिस्टम आई ड्रू अंडर द ओशन इज द मिड ओशियनिक रिज। ओशन के अंदर होती है माउंटेन सिस्टम, पहली बात, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ओशन के बीचों बीच हो। जैसे अटलांटिक ओशन जो है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दिस इज द अटलांटिक ओशन। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। अब इस अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक रिज प्रेजेंट है, दैट इज द मिड अटलांटिक रिज। तो माउंटेन सिस्टम विच इज प्रेजेंट अंडर द सी और द वाटर। सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स। अब इसमें से क्या माउंटेन्स और अगर मैं बे की बात करूं, आर दे रिलेटेड? दूर दूर है ना। यहाँ पर कौन कौन से रिलेटेड है? माउंटेन, वैली, प्लेन, ये आपस में एक जगह हो सकते हैं, हाँ है ना।
अरे ड्राइंग भी तो करते थे यार, भूल गए वो ड्राइंग? एक झोपड़ी सी आती थी, ये क्या है? ये लैंडस्केप। ये क्या है? लैंडस्केप। तुम लैंडस्केप बनाते थे, यहाँ पे एक पेड़ भी होता, ठीक है, सीनरी ड्रॉ करते थे। माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेन एरियाज है, इस सारे को हम बोलेंगे लैंडस्केप। ये माउंटेन क्या है? लैंड की फॉर्म। वैली क्या है? लैंड की फॉर्म। प्लेन एरिया क्या है? लैंड की फॉर्म। रिलेटेड लैंड फॉर्म्स को जोड़ दो, व्हाट यू विल गेट? लैंडस्केप। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का एक ज्यादा बड़ा हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। सारे लैंडस्केप मिला के अर्थ बना देंगे। और लैंडस्केप बना किस चीज से? लैंड फॉर्म से, माउंटेन्स वगैरह ये सब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है वो भी तुम सुन लो। रिवाइज कैसे करना है, इस चैप्टर में यू विल गेट मल्टीपल टर्म्स, बहुत सारी तुम्हें टर्म्स मिलेंगी इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे जैसे रीड करते जाओ, एक लाइन में टर्म्स को लिखते जाना, अभी क्लास में भी साथ साथ, ठीक है। जैसे अभी हमने दो डिस्कस कर लिए, नंबर 1 इज द लैंड फॉर्म्स, नंबर 2 इज द लैंडस्केप्स, दो डिस्कस कर ली। उसके बाद उस लिस्ट को देखना उठा के, पहले वाले को देखा आगे समझ में, दूसरे को देखा आगे समझ में, तीसरे को, ऐसे करके लिस्ट को देख लेना, ठीक है। उससे बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। ये वाला आ गया ना, 2 समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, ये बने कैसे हैं? हाँ, किसकी वजह से बने? जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियो का मतलब क्या था? अर्थ। मॉर्फिक का मतलब क्या था? चेंज ऑफ फॉर्म। एजेंट्स कौन है? ग्लेशियर्स, winds, river, waves and ocean currents, and this is the rivers. इसके अलावा one more is there, which is the underground water. अगला क्या है? underground water. तो ये 5 जियोमॉर्फिक एजेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सारे के सारे लैंड फॉर्म्स बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं? इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस, हाँ या ना? उस चैप्टर में हमने पढ़ा था 2 टाइप की मेजर फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं भाई? बता दे रहे भाई। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं। एंडो तो अर्थ के अंदर होगी, हम कहाँ की बात कर रहे हैं आज? एक्सोजेनिक की। एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, वो एक्सोजेनिक जो एजेंट्स होंगे वही तो बनाएंगे। अब या तो ये एजेंट्स मिलके इरोजन कर सकते हैं, यस और नो? इरोजन कर सकते हैं। एक रिवर पहाड़ को तोड़ेगी, दैट इज इरोजन। उस पहाड़ से टूटे हुए सेडिमेंट्स को वो लेकर जाएगी, जाके डेल्टा में बना देगी, समंदर के पास बना देगी, नहीं बना देगी? वहां पर क्या हो गया? डिपोजिशन। अरे वो क्या हो गया? डिपोजिशन। फॉर्मेशन ऑफ वैलीज, वाइपर थोड़ा ना चला रखे हैं, बताओ कौन सा इनमें से? फॉर्मेशन ऑफ वैलीज, इरोजन और डिपोजिशन? इरोजन। कौन सा है? इरोजन। डेल्टा की फॉर्मेशन, डिपोजिशन। आई बात समझ में? इरोजन से वो चीजें टूट रही हैं, डिपोजिट से वो चीजें जुड़ रही हैं। नाउ इस चैप्टर का स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर? इस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें जियोमॉर्फिक एजेंट्स दे रखे हैं, एंड यू हैव बीन गिवन हाउ मेनी जियोमॉर्फिक एजेंट्स? 5 जियोमॉर्फिक एजेंट्स। व्हिच आर दे? नंबर 1 इज द ग्लेशियर्स है, इसके अंदर रिवर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, विंड्स है, ओशन, वेव्स एंड वी हैव द करंट्स। ये सारे के सारे प्रेजेंट है। अब इन सब का इरोजन भी करेंगे और डिपोजिशन भी करेंगे। तो जो रिवर वाटर है वो इरोजन भी करेगा और वो डिपोजिशन भी करेगा। क्या इरोजन की वजह से वैलीज फॉर्म होंगी? और ऐसे करके ना 2-3 चीजें और फॉर्म होंगी। किसकी वजह से? इरोजन की वजह से। डिपोजिशन की वजह से डेल्टास फॉर्म होने लग रहे हैं।
इसकी वजह से एक दो चीजें और फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके भी दो हिस्से, उसकी भी लिस्ट, इसके भी दो हिस्से, उसकी भी लिस्ट, इसके भी दो हिस्से, उसकी भी लिस्ट, इसके भी दो हिस्से, उसकी भी लिस्ट। ये सारे वर्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए कि क्या है। सबसे पहला टास्क तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें वैली बोल रहा हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए सर इट इज अ रिवर वाटर इरोजनल फीचर। अगर मैं बोल रहा हूं डेल्टा, सर इट इज रिवर वाटर डिपोजिशनल फीचर। ऐसे करके पहले तो नाम याद कर लेना, देन कम्स उनकी डिटेल। गॉट इट? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? पूरे चैप्टर के दौरान यू शुड नो वेयर वी आर, हम कहां पर खड़े होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे हम? विल बी स्टार्टिंग विद रनिंग वाटर। ठीक है, अब रनिंग वाटर जरूरी है कि रिवर की तरह ही फ्लो करे? और भी कोई तरीका हो सकता? इज देयर एनी अदर वे? इट कैन फ्लो एज शीट, इट कैन फ्लो इन अ लीनियर फॉर्मेट। हाँ भाई, लीनियर लाइन की तरह रिवर फ्लो कर रही है। शीट पूरा का पूरा ऐसे फ्लो कर रहा है पूरे लैंड के ऊपर, कोई रिवर फ्लो नहीं कर रही, पूरा का पूरा ऐसे फ्लो करने लग रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? शीट फ्लो, या फिर हम इसको बोलते हैं ओवर लैंड फ्लो। और ये क्या हो गया? लीनियर फ्लो का एग्जांपल क्या है? रिवर। ठीक है, अब पहले तो इस रनिंग वाटर के बारे में समझते हैं, व्हाट दिस रनिंग वाटर इज ऑल अबाउट। नाउ रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, इट विल हैव सर्टेन स्टेजेस। उसकी क्या होंगी? स्टेजेस होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आती है उसकी सोर्स जोन। सोर्स जोन का मतलब जहां से वो जन्मी। ठीक है, उसके बाद देन देयर इज द ट्रांजिशन जोन एंड द फ्लड प्लेन जोन। सोर्स जोन ज्यादातर माउंटेनस एरियाज होते हैं। कैसे एरियाज होते हैं? माउंटेनस। बाद में जाके फ्लड प्लेन जोन प्लेन एरियाज हो जाएंगे, एंड दिस इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन, जिसमें बदलाव होने लग रहा है। ठीक है ना? तो दीज आर द 3 पर्टिकुलर जोन्स। जोन नंबर 1 में रैपिड्स वगैरह फॉर्म होंगी। रैपिड्स एक छोटी वाटरफॉल की तरह होती है। देखिए ना, नदी कैसे कूद कूद के चलती रहती है। उन छोटे छोटे वाटरफॉल्स को क्या बोलते हैं? रैपिड्स बोलते हैं। वाटरफॉल्स फॉर्म होंगी, फिर धीरे धीरे इसमें ट्रिब्यूटरीज आके मिलने शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके एक मेन रिवर बनाएगी। द मेन रिवर विल कीप ऑन फ्लोइंग। जैसे ही वो प्लेन एरियाज के आसपास आ जाएगी वो रिवर, शी विल स्टार्ट टू मूव इन अ सिनुअस पैटर्न, यानी वो क्या करना शुरू कर देगी? meander. It will start to meander. ठीक है, कैसे मूव कर रही है वो? ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, कब करेगी वो? जब वो प्लेन एरियाज, यानी कि जेंटल स्लोप। यहां पर कैसी स्लोप है? जल्दी वर्ड्स यहां पर कैसी स्लोप है? स्टीप। वेरी गुड, इट इज स्टीप स्लोप। ग्रेडियंट दोनों में किसमें ज्यादा है? ग्रेडियंट क्या बताया था? ग्रेडियंट मींस चेंज। ग्रेडियंट मींस चेंज। चेंज किसमें ज्यादा? स्टीप स्लोप का ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका जेंटल स्लोप का ग्रेडियंट कम। ठीक है, तो इस वाले एरिया में मेंडरिंग पॉसिबल होगी। लास्ट में जाके रिवर डेल्टा फॉर्म कर देगी और देन इट विल गो टू द ओशन, एड टू द ओशन। अच्छा, इसका वो वाला पॉइंट तो जहां से वो चल रही है वो तो सोर्स होगा, जहां पर एंड हो रही है वो क्या पॉइंट होगा? इट विल बी नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर। क्या बोलेंगे इसको? माउथ। तो माउथ को उस नाम से मत सोच लेना कि वहां से शुरू हो रही है। इट इज वेयर द रिवर एंड्स। शुरू जहां से हो रही है दैट इज नोन एज सोर्स। दैट इज नोन एज सोर्स। 3 जोन्स थी। क्या थी? जोन्स। अभी हमने क्या डिस्कस करी? जोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर। इंसान के जीवन में भी स्टेजेस होती हैं। पहले नवजात शिशु, इन्फेंट, उसके बाद कौन सी? नहीं, कुछ बोल तो गए। हाँ, इतनी जल्दी है? पालने से निकला और मैच्योर है।
टाई पे ना और काम पे लगाओ इंसान को। अरे चाइल्डहुड नाम की बचपन कुछ आएगा, इन्फेंट के बाद बचपन आएगा, उसके बाद एडोलेसेंस आएगी, टीनेजर भी एक एज होती है। टीनेजर कौन सी एज होती है? 12 to 18 years. 13 to 13, 19, टीनेजर 13 to 19, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर अडल्ट जोन में एंट्री हो जाएगा, फिर मैच्योर होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही रिवर की अलग अलग क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। इट कैन बी यूथ, मैच्योर एंड द ओल्ड स्टेज, ठीक है। यूथ स्टेज में रिवर क्या करेगी? स्ट्रीम्स आर वेरी फ्यू। स्टार्टिंग में वो बस शुरू ही हुई है ना, तो उसमें जो जुड़ने वाली जो स्ट्रीम्स है, उसकी जो अलग अलग धाराएं हैं, वो क्या होंगी? कम होंगी। इतना तो पानी है नहीं कि ज्यादा स्ट्रीम्स होंगी, तो स्ट्रीम्स कैसी होंगी? फ्यू स्ट्रीम्स होंगी एट दिस स्टेज। पुअर इंटीग्रेशन, कौन सी स्ट्रीम किस में जुड़ रही है, कहां पर जुड़ रही है, क्या अच्छे से नजर आएगा? वो तो बाद में नजर आता है ना कि एक रिवर इस तरफ से आ रही है, दूसरी इस तरफ से आ रही है, ये अच्छे से इंटीग्रेट होगी, उसका रास्ता अलग से नजर आएगा। पहाड़ की तो रिवर कभी कहीं से आ रही है, कभी कहीं से आ रही है, अलग अलग होती है। तो इट इज हैविंग पुअर इंटीग्रेशन। फ्लो कहां करेगी? ओरिजिनल स्लोप पे। अभी तक उसने पहाड़ को ना कट किया है, कुछ भी नहीं करा, जो भी उसको स्लोप मिली उसी स्लोप पे वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। शोइंग शैलो वी शेप्ड वैली। पहले मान लो पहाड़ ऐसा, ये पहाड़ का बेस है, इससे रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्टार्टिंग में जो रिवर है वो कैसी कटिंग करेगी? डाउनवर्ड कटिंग करेगी। कैसी कटिंग करेगी? तो वो नीचे से उसको क्लियर करती आएगी। और जब रिवर बाद में स्टेजेस में आ जाती है, कैसी कटिंग करेगी? इट विल स्टार्ट टू डू लेटरल कटिंग। लेटरल कटिंग को क्या बोलते हैं? साइड कटिंग, ठीक है। तो पहले कैसी हो रही है? डाउनवर्ड। तो जब वो यहां कट करेगी तो थोड़ी देर के बाद ही कुछ ऐसा नजर आएगा, फिर और कट करेगी इसको, इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक अ वी शेप्ड वैली। लेकिन ये ज्यादा गहरी नहीं होती शुरुआत में, ठीक है। तो इट विल बी शैलो, कम गहरी, विद नो फ्लड प्लेन। विद नो फ्लड प्लेन, कौन सा एरिया होगा फ्लड प्लेन का? ये रिवर ऐसे फ्लो करने लग रही है। जब इस रिवर में वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा, फ्लड को ना ऐसे नहीं सोचना डिजास्टर की तरह में, इट इज अ जियोमॉर्फोलॉजी टर्म। अभी रिवर ऐसे मूव कर रही है, इसका पानी बढ़ गया, जैसे यमुना में देखा होगा तुमने, सोनीपत यूपी बॉर्डर पे भी जहां से फ्लो कर रही है, तो उस पर्टिकुलर में जब पानी ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो ये इस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लेगी ये रिवर, फिर फ्लो करेगी। तो ये पूरा एरिया रिवर का क्या है? फ्लड प्लेन। क्या है? फ्लड प्लेन। ये है ना सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें सेडिमेंट्स आते हैं हर साल नए नए। फाइन। तो यूथ की स्टेज में फ्लड प्लेन कैसा है? नैरो फ्लड प्लेन, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है ना। तो इट इज हैविंग नैरो फ्लड प्लेन अलोंग द ट्रंक स्ट्रीम। ट्रंक मतलब जो मेन स्ट्रीम्स हैं, उसका फ्लड प्लेन कैसा है? फ्लड प्लेन कैसा है उसका? नैरो फ्लड प्लेन है। मेच्योर में एंट्री ले जाओ। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी। यहाँ पर स्ट्रीम्स बढ़ गई। अच्छा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, गुड इंटीग्रेशन। अब नजर से आना शुरू होगा। द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड। द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड। अभी भी वैलीज कैसी हैं? थोड़ी सी डीप जा चुकी हैं, बट दे स्टिल आर इन विच शेप? वी शेप, ठीक है, बट डीप। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ। यहां पर जो ट्रंक स्ट्रीम्स थी वो कैसी थी? नैरो। और यहां पर ट्रंक स्ट्रीम्स कैसी हो गई? ब्रॉड हो गई, टू हैव अ वाइडर फ्लड प्लेन। यहाँ पर फ्लड प्लेन कैसा है? नैरो। और यहाँ पर वाइडर फ्लड प्लेन, within which streams may flow in meanders confined within the valley. Waterfalls and rapid disappear. Waterfall और rapid कहां पर थे? यूथ की स्टेज में। कहां पर थे? यूथ की स्टेज, जब वो पहाड़ों से उतर रही थी। अब ट्रांजिशन जोन में आ गई ना वो, याद है अभी जो डायग्राम दिखाया था, ट्रांजिशन जोन में उसके वाटरफॉल और रैपिड डिसअपियर हो चुके, ठीक है। उसके बाद ओल्ड स्टेज पे आ जाओ। ओल्ड स्टेज में क्या होगा? स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर वेरी फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स। अब क्या ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ेंगी क्या? नहीं ना, वो तो हो चुका है, जुड़ चुकी है। अब तो एक रिवर बच गई। ग्रेडियंट कैसा हो चुका है?
जेंटल। स्ट्रीम्स meander फ्रीली, यहां से meandering थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल प्लेन एरियाज में द रिवर इज meandering फ्रीली, वो पूरी तरह meander करने लगी है। वास्ट फ्लड प्लेन्स होता है, यहाँ पे सबसे कम था, यहाँ पे उससे ज्यादा, और यहाँ पर वास्ट फ्लड प्लेन, मतलब रिवर ये है, इसका फ्लड प्लेन का एरिया ये सारा का सारा इसका फ्लड प्लेन का एरिया है। शोइंग नेचुरल लेवीज, ऑक्सबो लेक्स एक्सेट्रा। अब ये नाम हम देखेंगे, ठीक है। डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक्स, swamps एंड marshes, दलदल वाला भी एरिया बन जाता है, काफी चीजें। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट और स्लाइटली अबव द सी लेवल। सी लेवल से बस थोड़ा सा क्या होते हैं, ऊपर के लेवल। यहाँ पे सी लेवल से क्या था, बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे, यहाँ पर कम, बस है सी लेवल से ऊपर। रिवर्स की तीनों स्टेजेस क्लियर है, जोन्स क्लियर है, कौन कौन से जोन है, कौन कौन से जोन है। सोर्स जोन है, दूसरा 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 ट्रांजिशन जोन है, तीसरा फ्लड प्लेन जोन, ठीक है। रिवर की स्टेजेस यूथ, मेच्योर और ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा था, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। वन इज द ओवरलैंड फ्लो, जिसको हमने शीट का नाम दिया था। कौन सा था, शीट, ऑन जनरल सरफेस नोन एज अ शीट। अनदर इज द लीनियर फ्लो, जो एक रिवर की तरह मूव करता है। कैसे मूव करता है, रिवर की तरह, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, कौन से, मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विगरस एंड यूथफुल रिवर्स। जब रिवर इरोजन करेगी, जब रिवर इरोजन करेगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किस चीज से जुड़ा होगा, वो इरोजन, जब रिवर कैसी है, यूथ में। जब रिवर यूथ की स्टेज में है, तब तो वो ज्यादा क्या करेगी, इरोजन करेगी। और जब मेच्योर और ओल्ड हो चुके, तब ज्यादा क्या करेगी, दो ही तो वर्ड है, इरोजन और डिपोजिशन ज्यादा करेगी। पहले क्या कर रही है वो, इरोजन, और बाद में जाके डिपोजिशन, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है। सी, दिस इज द लीनियर फ्लो, दिस इज द लीनियर फ्लो। एंड जब ये पूरी तरफ से मूव करना शुरू करेगा ऐसे, दिस विल बी नोन एज द ओवरलैंड फ्लो, दिस विल बी नोन एज ओवरलैंड फ्लो। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो, व्हाट आल्सो वी डिस्कस, जब रिवर बिल्कुल अपने स्टार्टिंग के फेज में होगी, तो कटिंग कैसी होगी, कटिंग कैसी होगी, डीप डाउनवर्ड कटिंग होगी। कैसी कटिंग होगी, वर्ड बोला एक्चुअली, कौन सी कटिंग होगी, डाउनवर्ड कटिंग। द रिवर विल बी कटिंग डाउनवर्ड्स मोर एंड मोर, एंड बाद में कुछ टाइम के बाद रिवर विल स्टार्ट टू कट लेटरल इरोजन, साइडों में कट करना शुरू कर दे। कैन यू सी द विड्थ इंक्रीजिंग, पहले उसने डाउनवर्ड करा, बाद में लेटरल एंड लेटरल। विद टाइम जो ये जो बीच में पहाड़ से जो उठे हुए हैं, ये खत्म हो जाएंगे। मान लो ये दो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये भी यहां से इसको कट कर रही है और ये इसको कट कर रहे हैं। दो रिवर ऐसे फ्लो करने लग रही हैं, उनके बीच में ऐसे माउंटेन सा सिस्टम उठा हुआ जो है, इस चीज को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। इंडिया में है वाटर डिवाइड, इंडिया में वाटर डिवाइड है या नहीं है, यस एनीवन, नहीं है, पक्की बात। इतनी डाइवर्स कंट्री और इंडिया में वाटर डिवाइड प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं, कहीं तो होगा, है क्या कहीं पर, थोड़ा सा अजीब है, बट अपना काम चल जाता है। दिल्ली वाले पर्टिकुलर एरिया से ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एंड दैट इज द वाटर डिवाइड इन इंडिया। अब तुम इससे सोच सकते हो, थोड़ी बहुत रिवर्स की लोकेशन पता है, कौन सी किधर फ्लो करती है। अच्छा, गंगा और पूरा सिस्टम ऐसे फ्लो करेगा, वो ब्रह्मपुत्र वगैरह इधर से आ जाएगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी वगैरह सब ऐसे फ्लो करेंगी। अच्छा, इधर आ जाओ, इंदस का पूरा सिस्टम ऐसे फ्लो करता है, नर्मदा तापी ऐसे फ्लो करते हैं, बाकी एक दो मंडोवी जो गोवा वगैरह की रिवर्स हम कुछ ऐसे फ्लो करती है। कैन यू सी समथिंग, लाइन से उधर वाली उधर जा रही है,
लाइन से इधर वाली इधर जा रही है, ऐसा लग रहा है बीच में कुछ पहाड़ जैसा है जिससे रिवर्स ऐसे निकलने लगे। दिस इज इंडियाज वाटर डिवाइड, दिस इज इंडियाज वाटर डिवाइड। विद टाइम सालों साल ऐसे सिस्टम चलता रहेगा, रिवर अपने लेटरल इरोजन करती रहेगी और ये वाटर डिवाइड बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट विल बिकम अ प्लेन एरिया। बहुत साल लग जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट समझ में आ गया। द जेंटलर द रिवर चैनल, मतलब रिवर कहां पर है, अगर चैनल जेंटल है तो फ्लड प्लेन में, कहां पर है, फ्लड प्लेन में। इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। जितना ज्यादा चैनल जेंटल होगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा, जितना चैनल स्टीप होगा उतना ही इरोजन होगा। बाद शुरुआत में डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट करेगी, बाद में लेटरल इरोजन शुरू हो जाएगा। इस वाले में दो बातें दी, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। स्टीप अगर ज्यादा है तो इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन, और जेंटल हो गया तो डिपोजिशन। क्लियर भाई, ठीक है, सेम चीज है। ओके, द डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन, इसका मीनिंग पता है, कहो हाँ, अरे पता तो है, अभी तो बताया। ड्रेनेज बेसिन एक रिवर का सारा एरिया जिसमें उस रिवर का पानी जाता है और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी जाता है। जैसे इंडस बेसिन है, वो गंगा बेसिन से अलग अलग हो रखा है, तो जिसकी वजह से वो अलग हो रखा है उसको क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड। क्या बोलेंगे उसको, द डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन वो पर्टिकुलर एरिया हो गया जहां पर एक रिवर और उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज का पानी पहुंचता है। तो अगर कोई रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये सारा एरिया ऐसे लीफ की तरह, ये सारा क्या कहलाया जाएगा, उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। जब एक ड्रेनेज बेसिन दूसरे से अलग होगा तो ये क्या चीज है, ये लाइन वाटर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। लाइकवाइज लोवर्ड, ये जो डिवाइड है ये धीरे धीरे क्या बताया था, कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैटेंड, जब तक वो बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए। लेकिन हमेशा पूरी तरह फ्लैट नहीं हो पाएगा। कभी तुम सोचो कि चिकना फर्श बन जाएगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ हार्ड रॉक्स वहीं रह जाएंगे। जब ऐसे कोई बड़े हार्ड रॉक्स रिमेन हो जाते हैं, रेमिनेंट्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मोनेड नोक्स। क्या बोलते हैं उनको, मोनेड नोक्स, ठीक है। सब प्लेन हो रखा है, अकेला बचा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोनेड नोक्स। ये सब क्या है, मोनेड नोक्स। बाकी क्या हो चुका है, प्लेन। अब ये प्लेन एरिया जिसपे पहले बहुत सारे रॉक्स थे लेकिन उस पे इरोजन हो गया, कुछ मोनेड नोक्स बच गए, इस प्लेन एरिया को बोलेंगे पेनी प्लेन। क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन बोलेंगे। तो मोनेड नोक्स क्लियर हो गया, रिवर ने सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ हार्ड रॉक्स बच गए, हार्ड रॉक्स क्या होंगे, मोनेड नोक्स। एरिया क्लियर हो गया, मोनेड नोक्स बचे हैं, ये पूरा प्लेन का एरिया क्या कहलाया जाएगा, पेनी प्लेन्स। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारा वो सिस्टम शुरू हो गया, कौन सा, रिवर के हमको क्या क्या डिस्कस करने, इरोजनल और डिपोजिशन। सबसे पहले क्या है, इरोजनल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले कौन सा आएगा, रिवर वैलीज। वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो ड्रिल्स। मिट्टी लो, उस पे लीनियर फ्लो आने लग रहा है पानी का, तो वो मिट्टी को ऐसे कट कर देगी, छोटा सा तो क्रैक बनाएगी, उस छोटे से हम क्रैक को बोलेंगे रिल। क्या बोलेंगे, रिल। अब उस पानी के बहाव को और तेज कर दो, क्या वो कटिंग करेगी, डाउन भी और साइड में भी, तो वो रिल बढ़ के क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज में, उसको हम बोलेंगे गली। क्या बोलेंगे, गली। तो रिल किस में बना, गली में। अब गली को और चौड़ा कर दो, वैली। क्या बन जाएगा, वैली। सिंपल। सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, रिल्स, उसके बाद गली, उसके बाद वैलीज। Valleys start as narrow rills. The rills will gradually develop into
long wide gullies. The gullies will further deepen, widen and lengthen. क्या क्या है? Deepen, गहरी, widen, चौड़ी, lengthen. तो तीनों काम हो गए. अब कुछ बच गया? कुछ भी नहीं. To give rise to the depending upon the dimension and the shape, many valleys are V shape. V shape क्यों भाई? V shape क्यों? कौन सा इरोजन? Deep cut. हाँ, डीप कट. उसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड. वी शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड इरोजन. और क्या फॉर्म होगा? जॉर्ज. व्हाट एल्स? कैनियन एक्सेट्रा कैन बी. वी शेप वैली समझ में आ गया? क्या बच गया? कौन से दो वर्ड्स बच गए? ओक्स बोले. हाँ, ओक्स बोले. जॉर्ज और दूसरा कैनियन. जॉर्ज बच गया और कैनियन बच गया. ये देखना चाहोगे क्या होता है? ये क्या? वी शेप वैली. ये क्या होगी? वी शेप वैली. ठीक है. अब इसको तुम ऐसे कर जू बना दो. दिस विल बी नोन एज अ जॉर्ज. दिस विल बी नोन एज अ जॉर्ज. फाइन. अब इसका ही एक वेरिएंट निकाल के लेकर आओ. थोड़ा सा कुछ ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे स्टेप्स करके आएगा. दिस इज नोन एज अ. ठीक है सर. ये यहां से ऊपर से ब्रेक डाउन हो गया. ये तो बिल्कुल सीधा है. दिस इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. कैसे रॉक्स हैं? हार्ड रॉक्स हैं. इग्नियस हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक हो सकते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. दीवार कैसी है? बिल्कुल स्टीप है, सीधी है बिल्कुल. जो गैप टॉप पे है वही गैप बॉटम पर है. कैनियन में जो गैप ऊपर है वो गैप नीचे नहीं है. तो गैप में डिफरेंस आ गया. स्टेप लाइक बनने लग रहा है जैसे सीढ़ियां होती हैं. बेसिकली मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इसलिए इजीली कट डाउन भी हो जाती है. वी शेप वैली तो क्लियर है. जॉर्ज और कैनियन लगभग सिमिलर हैं. जॉर्ज में जो वॉल्स होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी. जितना गैप ऊपर होगा उतना ही गैप नीचे होगा. कैनियन में स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ऊपर ज्यादा गैप होगा, नीचे कम गैप होगा. हाँ, ये हो सकता है कि दोनों बराबर डेप्थ पर हो. दोनों बराबर डेप्थ पर. ठीक है. A gorge is a deep valley with very steep to straight sides, and a canyon is characterized by steep step line and maybe as deep as a gorge. A gorge is almost equal in width at its top and bottom. In contrast, canyon is wider at top than its. कौन सा ज्यादा? टॉप. कम bottom. In fact, canyon is a variant of a. है तो उसका ही वेरिएंट ना. Valley types depend upon this. Canyons commonly form in the horizontal bedded sedimentary rocks. Gorges form in the hard rocks. डिफरेंस समझ में आ गया? पहला डिफरेंस वॉल्स का. फनल शेप किसकी है? फनल शेप. फनल शेप किसकी है? कैनियन की. स्ट्रेट किसकी है? जॉर्ज की. हार्ड रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, कैनियंस. डेप्थ किसकी ज्यादा? ऑलमोस्ट. क्या देख? हाँ, कैनियन. आगे बात समझ. दिस इज अ जॉर्ज, दिस इज अ कैनियन. वी शेप्ड वैली. ठीक है, आगे बढ़ जाए. ये समझ में आ गया? पक्की बात. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. पहला इरोजनल फीचर क्या है रिवर्स का? पहला इरोजनल फीचर्स क्या है रिवर्स का? रिवर वैलीज. क्या है? रिवर वैलीज. दूसरा फीचर क्या है?
पोर्ट होल्स। तीसरा फीचर क्या है? प्लंज पूल। रिवर चुपचाप जा रही थी, ठीक है, रिवर ऐसे जा रही थी, हल्का सा ऐसे गड्ढा सा हो गया बीच में, इस गड्ढे में छोटे छोटे कंकर आ गए, ठीक है। अब ये कंकर पानी की हेल्प लेके यहाँ पर टकराएंगे, यहाँ पे इसको और डीप करते चले जाएंगे, फिर और डीप होता चला जाएगा, ये कंकर अंदर आ जाएंगे और अंदर ही मिक्सी सी बन जाएगी, घूमते रहेंगे और ये क्या बना देंगे? एक पोर्ट होल बना देंगे। पानी ऐसे जा रहा है, नीचे छोटे छोटे कंकर फंस गए, ये पानी ऐसे घूमता रहेगा, इन कंकर्स की वजह से ये इरोजन करता रहेगा और इट विल बिकम अ पोर्ट होल। साइड से ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा, इरोजन ही तो है ना, रिवर का इरोजन है, हाँ है ना? वेरी गुड। पोर्ट होल्स हो गया। अच्छा, वाटरफॉल ऊपर से आती है, पानी का प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे टकराएगी, एरिया, ठीक है, फिर ये पत्थर आ गए। अच्छा, जब भी विंड में और एयर में अगर ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनकी इरोजन की क्षमता बढ़ जाएगी या घट जाएगी? यहां पर विंड ऐसे चल रही है दीवार पे, अब मैं विंड के अंदर छोटे छोटे कंकर डाल देता हूं, अब विंड मूव कर रही है, अब फिर दीवार की टकरा रही है, बढ़ जाएगी, इरोजन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। दिस इज बेसिकली नोन एज अब्रेजन। क्या बोलते हैं? अब्रेजन। ये ऐसे पार्टिकल, अब यहां भी ये पार्टिकल भी मूव करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तुम यहां खड़े हो, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या बन गया? प्लंज पूल। क्या बन गया? वो क्या है? पोर्ट होल्स। ये क्या है? प्लंज पूल्स। ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम, मोर और लेस सर्कुलर, ठीक है। डिप्रेशंस, कौन सी डिप्रेशन? गड्ढे वाली, ठीक है, आर नोन एज पोर्ट होल्स, फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम इरोजन aided by the abrasion of rock fragments. Abrasion समझ में आ गया? Large and deep holes at the base of the waterfall is known as plunge pools. Is known as plunge pools. कितने हो गए? रिवर वैली हो गया, दूसरा पोर्ट होल्स हो गया, तीसरा प्लंज पूल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। मेंडरिंग पता है कहां पर होती है? पहाड़ों में होगी, प्लेन्स में होगी? प्लेन्स में होगी, जरूरी नहीं। सेकंड चीज, सिंपल अगर रॉक है तो उसको तो आराम से काट देगी, लेकिन कई बार मेंडरिंग हार्ड रॉक्स में भी हो जाती है, हार्ड रॉक्स में भी हो जाती है, बस उसको एक कट की रिक्वायरमेंट होती है। उसको छोटा सा क्रैक मिल गया ना कहीं पर पानी को, तो लगातार उसको लगता रहेगा। अरे पानी इंसान की तरह थोड़ा ना, पानी तो लगातार लगे रहेगा, इंसान गिव अप कर देगा, पानी नहीं करेगा, तो वो उस हार्ड रॉक को भी क्या कर देगा? विद टाइम काट देगा, काट देगा नहीं काट देगा। तो जब वो ऐसे किसी हार्ड रॉक को ऐसे ब्रेक डाउन करके मूव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसाइज्ड। इंसिजन लगाया ना हमने, कट लगाया है रॉक्स के अंदर, तो इट विल बी नोन एज इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। आई बात समझ में? किसकी वजह से है? कट की वजह से। किस चीज में होगा? हार्ड रॉक्स में होगा। बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन, स्ट्रीम्स फ्लोइंग और जेंटल फ्लो डेवलप्स सिनुअस पैटर्न। सिनुअस पैटर्न कौन सा है? मीएंडरिंग वाले पैटर्न को क्या बोलते हैं? सिनुअस। उस शब्द को भी याद कर लो। इट इज कॉमन टू फाइंड मीएंडरिंग कोर्स ओवर फ्लड प्लेन्स पे तो होता ही है, बट ये हार्ड रॉक्स में भी हो जाता है, एंड जब ऐसे होता है इट इज नोन एज एंट्रेंच्ड मीएंडर्स और इंसाइज्ड मीएंडर्स। अब कितने हो गए? रिवर वैलीज, प्लंज पूल्स, पोर्ट होल्स, इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। शाबाश। नेक्स्ट क्या आ गया? रिवर टेरेसेस। सबसे पहले रिवर किस चीज को काट रही है? डाउन या लेटरल? डाउन या लेटरल? पहले डाउन को काट रही है, तो रिवर ने इस डाउन वाले को काट दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू व्हाट इज प्रेजेंट, कौन सा रॉक प्रेजेंट है, वो साइड में काटना शुरू करेगी,
यस और नो? ऐसे उसने कट कर दिया तो क्या लग रहा है, टेरेस बन गई? अरे सीढ़ियां बन गई नहीं बन गई? अगर ये दोनों सीढ़ियां को लेवल अपोजिट वालों का आपस में सेम है, इट विल बी नोन एज पेयर्ड टेरेसेस। पेयरिंग हो रही लग रही है। अगर पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड। रिवर इस एरिया में डिपोजिशन भी करेगी। हरिद्वार वगैरह गए हो, जब फ्लो ज्यादा है तो रिवर मूव करने लग रही है, वो डिपॉजिट कर रही है। ऋषिकेश पे देखना, नीचे की 4-5 सीढ़ियों में अगर फ्लो कम है तो बिल्कुल ऐसा पतला सा रेत मिलेगा सीढ़ियों के ऊपर। वो कौन लेकर आया? रिवर लेकर आई है वो, ठीक है। तो अब रिवर का लेवल कम हो गया है, तो मान लो ये रूम है, यहाँ से रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, साइड वाली चीजें ऊंची है। तो अगर अब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो हर जगह वो सेडिमेंट डिपॉजिट करती हुई चलेगी साथ साथ, और कटिंग भी करती चलेगी। अब रिवर का अगर फ्लो कम हो गया तो वो नीचे आ जाएगा, वो सिर्फ यहाँ तक फ्लो करेगा, इस साइड तक। इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही रिवर टेरेसेस होते हैं, ये चीज रिवर टेरेसेस। अब ये पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ erosion as a result due to vertical erosion by the stream, ठीक है। There can be a number of such terraces at different heights indicating former river bed. former मतलब पहले, earlier, former मतलब earlier, ठीक है। तो अगर रिवर अब यहां से फ्लो कर रही है तो यहां से पता नहीं चल जाएगा कि ये इसका पहले बेड था। पहले क्या था, इसका रिवर का बेड था, ठीक है। द रिवर टेरेसेस अगर वो सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पेयर्ड टेरेसेस। क्या कहलाएंगे, पेयर्ड टेरेसेस। क्लियर? अब कितने हो गए, कौन कौन से? रिवर वैलीज, पोर्टल्स, प्लंज पूल्स, इनसाइड एंट्रेंस मिरेंडर, और दूसरा रिवर टेरेसेस, ठीक है। ओके, बढ़िया। क्या इरोजन हो गया, अब क्या आ गया, डिपोजिशन। डिपोजिशन में सबसे पहला क्या है, ये चाइनीज पंखा, ये ऐसा समझो दिखने वाला आता है ना, तो उसको खोल के ऐसे करते हैं, तो ये चाइनीज पंखे की तरह हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। हटा दो, चाइना को प्रमोट करना ही नहीं, मेड इन इंडिया। चलो अलुवियल फेंस की बात करते हैं। अब अलुवियल फेंस में पर्टिकुलर क्या है, जब रिवर पहाड़ से नीचे आएगी, मान लो इस एरिया में पर्टिकुलर माउंटेन है, तो जब वो इस एरिया में आएगी तो क्या उसके पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी उसकी यहाँ पर है? कम नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिवर के पास क्या है, सेडिमेंट्स है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो जब वो नीचे आएगी और एकदम से आगे ऐसे टकराएगी तो वो सेडिमेंट्स इस एरिया में बिखरेगा नहीं बिखरेगा? और रिवर ये भी रास्ता अपना सकती है, ये भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, जो सेडिमेंट्स है वो इस एरिया में फैल जाएंगे। इस पर्टिकुलर उसे डिपॉजिट कर दिया ना इस एरिया में, सारा डिपॉजिट नहीं करा है, कुछ लेके उस आगे भी चली जाएगी। डेल्टा भी तो बनाना आगे जाके, यहां पर उसने क्या बना दिया, अलुवियल फैन बना, ठीक है। आप गिलास में रेत ले लो, पानी ले लो और उसको ऐसे थ्रो कर दो, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा ना ऐसे। अगर एरिया, पहले इसी को देख लो, अलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू द फुट स्लोप। ये माउंटेन के जस्ट अगला जो एरिया होता है प्लेन का, उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन का फुट स्लोप। माउंटेन का फुट आ गया ना, तो फुट स्लोप हो गया ऑफ लो ग्रेडियंट। जैसे ही ग्रेडियंट कम हुआ, स्टीपनेस कम होगी, जेंटल स्लोप होगी, उसने अपना कुछ एलुवियल एरिया डिपॉजिट कर दिया। हिमालयन जो रेंज है उसका फुट स्लोप क्या है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये हिमालयन का फुट स्लोप है। इसी में सबसे ज्यादा अलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड है, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। हिमालय उस पर्टिकुलर एरिया तक ऐसे आ गए, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, फुट स्लोप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना,
This is important. This is important. Usually the streams which flow over fens are not confined to their original channels. रिवर कुछ पानी यहां से चला जाएगा, कुछ यहां से, सम फ्रॉम हियर. रिवर का जो एक चैनल था क्या वो रहेगा या बदल जाएंगे? अलग अलग चैनल हो जाएंगे, लेकिन एक तो फिर भी निकल के आ जाएगा. इसमें से एक ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल के बाहर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है. तो चैनल इज नॉट कन्फाइंड. रास्ता कन्फाइंड नहीं है. किस चीज में? अलुवियल फैन में रास्ता कन्फाइंड नहीं है. एक बात होगी यहाँ पे, अपने ओरिजिनल चैनल पे कन्फाइंड नहीं. फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजीशन अक्रॉस द फैन. चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट हो जाती हैं. जब रिवर्स आकर मिलेंगी और एक दूसरी रिवर बड़ी रिवर में आकर मिलेंगी तो इन रिवर्स को ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे. जब मेन रिवर से बाकी निकलेंगी इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे. कोई शक? गुड. अलुवियल फैंस इन ह्यूमिड एरियाज. ह्यूमिड एरियाज कौन से? ह्यूमिड एरियाज कौन से हैं? जहां पर बारिश ज्यादा होती है. ये कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं? इक्वेटोरियल जो रीजन है, इक्वेटर का जो रीजन है, ट्रॉपिकल का रीजन है, जहां पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन होती है, वो एरिया ह्यूमिड एरिया है. हाँ या ना? अब ह्यूमिड एरियाज के अंदर ये क्या करेगा? इन ह्यूमिड एरियाज दे शो नॉर्मली लो कोन्स. ध्यान देना भाई इस बात पे भी. कौन सी एरियाज की बात चल रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमिड एरियाज. ह्यूमिड एरियाज में कौन कैसा होगा? लो कोन होगा. कैसा कोन होगा? लो कोन होगा. और एरिड यानी सूखे और सेमी एरिड एरियाज में ये कोन हाई कोन होगा. दोनों एलुवियल फैंस है. हाँ या ना? ह्यूमिड एरियाज में आसपास मॉइस्चर वगैरह पहले से प्रेजेंट है तो पानी फैलेगा. ठीक है, तो पानी फैलेगा. कोन कैसा हो जाएगा? लो कोन हो जाएगा. अरे देख लो ना कैसा है? लो कोन हो जाएगा. ठीक है. एरिड एरियाज में जो सूखे एरियाज है, यहां पर तो पानी जैसे जाएगा सूख जाएगा. हाँ या ना? सूखा हुआ एरिया ना. सीधा क्यों गया? बिकॉज पानी का फोर्स से आया था ना. तो जितना वो फोर्स से आएगा वो कैसा कोन बनाएगा? हाई कोन. कैसा कोन बनाएगा? दोनों में से स्टीपनेस किसकी ज्यादा है जी? एरिड वाले की. और जेंटल स्लोप किसकी है? ह्यूमिड वाले की. ये फैक्ट याद रहेगा. ह्यूमिड एरियाज में अलुवियल फैन कैसा होगा? लो कोन. एरिड एरियाज में कैसा होगा? हाई कोन. जेंटल स्लोप कब होगी? ह्यूमिड में. स्टीप स्लोप कब होगी? एरिड में. पढ़ो इस लाइन. Read this only particular line. Alluvial fans in humid area show slope gentle from head to toe. From head to toe. दूसरा, they appear as high cones with steep slope in arid and semi-arid. ठीक है, आगे क्लियर हो गया ये वाला पार्ट. क्या क्लियर हुआ? अलुवियल फैंस. और अलुवियल फैंस है क्या? किसका? डिपोजिशनल फीचर ऑफ रिवर्स. डिपोजिशनल फीचर ऑफ रिवर्स. ये क्या है? डेल्टा. अब कई सालों पहले जब ऐसे मान लो नाइल नदी फ्लो कर रही थी. नाइल कहाँ की रिवर है भाई? अमेज़न की नाइल है. सर इट passes through, you can say Africa. कॉन्टिनेंट ही बदल दिया भाई ने. नाइल रिवर को सीधा उठा के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कहां पहुंचाया है? साउथ. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ज्यादा सीरियस ले गया है ना. वो अमेज़न रिवर है ब्राजील के फॉरेस्ट. ठीक है, ये कौन सी है? नाइल रिवर. ठीक है, इजिप्ट से फ्लो करती है. करती है नहीं करती है? हाँ. क्या नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ. नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज पता है क्या? चलो, जिनसे दो मिलके एक बड़ी रिवर बनती है. ठीक है, तो नाइल की ट्रिब्यूटरीज है कोई?
हाँ रंग बता दे, क्या क्या रंग बताए हैं? वन इज ब्लू नाइल, सेकंड वन इज व्हाइट नाइल। ऐसी होनी चाहिए ट्रिब्यूटरीज। फटाफट क्या बना दिया? सही तो बता रहा है वो, ये देखो खून की गंगा, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। ठीक है, ये दोनों मिलके नाइल नदी बना दी। तो नाइल नदी का जब डेल्टा देखा गया, नाइल नदी का डेल्टा बनता कहाँ है? समुद्र में। बहुत अच्छे, हाँ जी, कुछ तो बताना पड़ेगा। ऐसे ये गया। तुम्हें नाइल नदी का वो पता है ना एरिया? सपोज दिस इज द कॉन्टिनेंट का नाम अफ्रीका। यहीं पे चले जाओगे अगर नहीं आंसर दिए तो। ठीक है, यहां से एक आ रही है, दूसरी यहां से आ रही है, एंड इट इज फॉर्मिंग अ डेल्टा ओवर हियर। अब तुम्हें बस ये बताना है ये डेल्टा कहाँ है। चल ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे एक कॉन्टिनेंट है जो ऐसे ऐसे आगे ना ऐसे 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 चला जाता है। अब बता दे कहाँ पर फॉर्म है? कैरिबियन यहाँ है, अमेरिका के बीच में। दिस इज वो नीचे यहाँ है। ये क्या है? मेडिटेरियन सी। ओहो, अब एम सी और क्या बनेगा? मेडिटेरेनियन बनेगा है। मेडिटेरेनियन सी में इसका डेल्टा बना, याद रहेगा? रहने दो, 10 बार और पहले बता चुका हूं, झूठी आमद बना दो। ठीक है, तो डेल्टा नाइल रिवर का बन रहा था, तो इन्होंने देखो, ये देखो ऐसे करके एक, ऐसे करके दो, ये गलत हो चुका है, और यहाँ पे करके ऐसे ट्रायंगल्स बनने लगे। ट्रायंगल्स क्यों बनेंगे? ट्रायंगल्स क्यों बनेंगे? रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, स्लोप खत्म हो चुकी है, जेंटल हो चुकी है। क्या अब रिवर के पास भारी पत्थर भी है, छोटी सैंड भी है। सबसे पहले क्या ड्रॉप करेगी? छोटी ड्रॉप कर देगी। मैं तुम्हें 10 किलो का दे दूं और एक 10 ग्राम का दे दूं, तुम पहले 10 ग्राम वाले को फेंक के मारोगे, फर्क क्या पड़ेगा उससे? 10 किलो का होगा तो जो बड़े वाले पत्थर है वो उनको ड्रॉप कर देगी, सेडिमेंट्स को। अब जब पानी ऐसे आएगा तो इसके बीच में से निकल जाएगा या ऐसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे साइडों में सेडिमेंट्स ड्रॉप करती हुई चली जाएगी, तो ऐसे करके एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस और नो? उनकी ग्रीक की भाषा में ट्रायंगल के लिए वो क्या वर्ड यूज करते थे? ट्रायंगल के लिए क्या वर्ड यूज करते थे? डेल्टा। तो उन्होंने बोला ये क्या है? डेल्टा। सिंपल हो गया उनके लिए। डेल्टास आर लाइक अलुवियल फैंस। क्या ये अलुवियल फैन की तरह लग रहा है? हाँ ना, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग है। अलुवियल फैन कहाँ बना था? माउंटेन के चरणों में, फुट स्लोप्स। डेल्टा कहाँ बन रहा है? माउथ ऑफ द रिवर में। अनलाइक द अलुवियल फैंस, द डिपोजिट मेकिंग ऑफ द डेल्टा। जब रिवर माउंटेन से कूद के नीचे आई अलुवियल फैन बनाने, तो जो भी उसके पास था, चाहे वो कोर्स मटेरियल हो, कोर्स यानी बड़ा, सैंड सिल्ट फाइन मटेरियल यानी छोटे। अलुवियल फैन में तो बड़े भी छोड़ दिए और कुछ छोटे भी, पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या है। तो देयर वॉज नो sorting, there was no sorting of the material, कुछ भी अलग अलग नहीं था। डेल्टा में पहले कोर्स मटेरियल जाएंगे, फिर फाइन मटेरियल जाएंगे। सब कुछ क्या है? वेल स्ट्रेटिफाइड, अच्छे से लेयर्स में जचा रखा है। सब कुछ क्या है? सॉर्टेड है। ये बेसिक डिफरेंस होगा, एक उसकी लोकेशन का और दूसरा मटेरियल सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, बाद में वो सिल्ट और क्ले को भी डिपॉजिट कर देगी और कई बार तो उसको अपने साथ। ठीक है, आई बात क्या है? नदी। बस यही तो समझा रहा था मैं इतनी देर से नदी के बारे में। बस तुझे नदी आ गई और काम खत्म।
एग्जाम्पल और देखो, गैंजेस ब्रह्मपुत्रा डेल्टा ऑल्सो नोन एज, जो बताएगा उसको मैंगो बाइट की टोफी मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं है मेरे पास, जब वाक्य लेकर आओ। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबंस डेल्टा। क्यों बुलाते हैं इसको सुंदरबंस डेल्टा? वाई डू वी कॉल इट सुंदरबंस डेल्टा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सुंदर पहलवान रहता है। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन यानी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, बन हरियाणवी में वन, हिंदी में हो सकता है, ये भी नहीं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्री which is found in these areas. Okay, it is because of the सुंदरी ट्री, ठीक है। सुंदर ट्री देखे थे, सुंदरी ट्री देखे थे तुम? हाँ, अभी तेरी आँख खुल रही है धीरे धीरे, समझ रहा हूँ। ये सब गलत दिशा पकड़ गया है लड़के। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ये डेल्टा मिलता है। क्या सोच रहा है? दिशा ठीक करो, भ्रमित हो चुके थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये मिलता है, ठीक है। बांग्लादेश में ज्यादा परसेंटेज है, इंडिया में कम है। इसी सुंदरबन डेल्टा में भी है वार रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। मेरे स्टैग बोल देते गलत हो जाता, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। क्लियर होगा? इसके अलावा एक और चीज है, द सेलेंगा रिवर। कौन सी रिवर? सेलेंगा रिवर। इट फ्लोज इन द रशियन रिपब्लिक ऑफ बुरियातिया। जैसे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, रशिया में रिपब्लिक्स होते हैं, तो रशिया का एक जगह है बुरियातिया। तो ये मैप पता है, दिस इज चाइना, दिस इज मंगोलिया, वेरी गुड, दिस इज रशिया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से सेलेंगा रिवर ऐसे जाती है और वो लेक बैकाल में जाके एंड अप हो जाती है, ठीक है। बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग, सेलेंगा रिवर भी डेल्टा बनाती है, लेकिन इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा बट एंटरिंग इनटू अ फ्रेश वाटर। सुंदरबन डेल्टा एंटरिंग इनटू अ ओशन वाटर। बे ऑफ बंगाल होता है, पर सोल्ट वाटर है ना, दो टाइप के वाटर होते हैं, सोल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। सेलेंगा रिवर का फ्रेश वाटर में, सुंदरबन का सोल्ट वाटर में, एंड दिस फ्रेश वाटर लेक इज द लेक बेका। वैसे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है, बट फ्रेश वाटर में अगर देखें तो इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और पता नहीं क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है। देयर आर मेनी फैक्ट्स अबाउट लेक बेका। अभी तुम्हें लोकेशन समझ में आ गई लेक बेकाल की, इट्स इन रशिया, मंगोलिया के जस्ट बगल में, ठीक है। चले आगे। क्या क्या पढ़ा हमने? रिवर की डिपोजिशन। कौन कौन से? डेल्टास, अलुवियल। गिव अप नहीं करना है अभी बचे हुए। फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज और पॉइंट पास। कौन कौन से? फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट पास। अब रिवर ऐसे मीएंडर कर रही है, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर रिवर ऐसे जा रही है तो उसके सेडिमेंट्स बाहर डिपॉजिट करती हुई चलेगी ना, उसका फ्लो ज्यादा हो गया तो उसने बाहर सेडिमेंट डिपॉजिट करे, बाकी अपने फ्लो में रहे। तो अगर तुम इस चीज को देख सकते हो तो ये वाला एरिया थोड़ा सा इस तरफ झुक रहा है, इट इज गोइंग डाउन लाइक दिस। दूसरा, इसके अंदर कट्स लगे हुए, पानी ये कट तो लगाएगा। अरे पानी यहाँ से फोर्स में आ रहा है तो इस जगह कट लगाएगा नहीं लगाएगा? तो बेसिकली जब वो रिवर ऐसे आने लग रही है तो पानी ऐसे आने लग रहा है, तो इस एरिया में ऐसे नीचे की तरफ ढलान मिलेगी और ऐसे वो डिपॉजिट करती हुई चलेगी और कट्स लगाती चलेगी। इस पर्टिकुलर चीज को, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं नेचुरल लेवीज। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेवीज। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। उसके बाद जब रिवर ऐसे आने लग रही है तो इस एरिया में तो उसने ऐसे डिपॉजिट कर दिया और यहाँ वाले एरिया में वो ऐसे डिपॉजिट करती चलती है। वो जब ऐसे इस एरिया से घूम रही थी तो उसने यहाँ डिपॉजिट कर दिया, इसको बोलेंगे पॉइंट पास। क्या बोलेंगे?
फ्लड प्लेन तुम्हें पता ही है, पहले ये, अब देखो ये ढलान है यहाँ पे, ये पूरा इसका क्या है, फ्लड प्लेन। अभी ये यहाँ फ्लो कर रही है, बारिश वाले सीजन में पूरे को लेकर आ जाएगी, ठीक है, बाढ़ आ गई तो उसके पार भी चला जाएगा, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया से ये इसका क्या कहलाया जाएगा, इट विल बी नोन एज इट्स फ्लड प्लेन, ठीक है। अब ये चीज एक और याद रखो, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ना, जो ये अंदर वाला जो पार्ट है, कौन सा, अंदर वाला, दिस इज नोन एज द कन्वेक्स बैंक ऑफ द रिवर। क्या कहलाया जाएगा, कन्वेक्स बैंक ऑफ द रिवर। ये जो बाहर वाला है जहां पर नेचुरल लेवी ये फॉर्म हुई है, ये क्या है, कनकेव बैंक ऑफ द रिवर। लेंस पढ़े, मिरर पढ़े, इसको रिवर के पर्सपेक्टिव से देखो, रिवर के पर्सपेक्टिव से देखो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर नजर लाओ, रिवर ऐसे आने लग रही है, रिवर तो ये है ना, रिवर के लिए ये हिस्सा क्या है, कन्वेक्स है, ये एरिया क्या है, कनकेव, याद रहेगा। कनकेव पे क्या करने लग रही है, कटिंग कर रहे हैं, कन्वेक्स पे क्या कर रही है, कौन सा, पॉइंट पार्ट्स का। कन्वेक्स पे क्या होने लग रहा है, डिपोजिशन, ठीक है। और कनकेव पे क्या होने लग रही है, नेचुरल लेवीज को भी क्रिएट करने लग रही है और कट्स भी लगाने लग रही है। ज्यादातर डिपोजिशन कन्वेक्स वाले एरिया में होगा और ज्यादा कटिंग कनकेव वाले पार्ट पे होगा। ये पॉइंट याद रहेगा नहीं रहेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, ये वाला एरिया उन्होंने ऐसे डायग्राम दे दिया था, बोला बताओ कहां पर कटिंग होगी, ए बी सी डी 3 करके ऐसे पॉइंट दे दिए, ए बी सी डी, पूछा बताओ किस पे कटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको और थोड़ा सा उसमें देखते हैं। नेचुरल लेवीज, दीज आर द रेज्ड बैंक्स, क्या नॉर्मल हाइट से ऊपर उठे हुए हैं, हाँ या ना, दैट फॉर्म अलोंग द एजेस ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द फ्लडिंग। नॉर्मल चल रही है तो चल रही है, जब पानी का बहाव ज्यादा तेज होगा तभी तो बाहर डिपॉजिट करेगी, कूद के तो नहीं करेगी। तो ये हो गया फ्लड इवेंट्स के टाइम पे डिपोजिशन होगा। लो लीनियर एंड कोहेसिव, जुड़े हुए हैं, लीनियर एंड लाइंस की तरफ फॉर्म हो जाते हैं साइडों में। मेड ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड मड से ये बने होते हैं। डिपॉजिट्स आर हायर नियर द बैंक, जो उसका बैंक होगा वहां पर सबसे ज्यादा हायर होंगे और फिर आगे जाते जाते स्लोप हो जाएगी, यही तो बताया ना। पॉइंट बार्स, दे फॉर्म ऑन द इनसाइड ऑफ द मीएंडर। याद है कहां पर फॉर्म हुए थे, मैं यहां पे बता देता हूं, ए बी सी डी, पॉइंट बार्स कहां फॉर्म होंगे, सी। वेरी गुड, बी और सी बोल के नहीं रहे हो तुम, बी के नहीं बोल रहे, नीचे ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन, ठीक है, सोच के बोला। बी में भी फॉर्म हो रहे हैं और सी में भी पॉइंट बार फॉर्म होगा थ्रू इरोजन। कहां पर होगा, कनकेव या कन्वेक्स, कनकेव। डिपोजिशन कहां होगा, मेड ऑफ वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्स, क्रीसेंट शेप्ड होता है, जेंटल स्लोप होती है। नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट्स बार आर बोथ फाउंड इन द रिवर के फ्लड प्लेन पे ही तो मिलेंगे और कहां जाएंगे, ठीक है। दिस इज सेम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन रीड द रिमेनिंग। मीएंडरिंग पता चल गया, क्या है मीएंडरिंग, कौन सा चैनल, एक वर्ड बोला था, ऐसे था, सिनुअस, क्या था, सिनुअस चैनल। तो मीएंडर इज अ सिनुअस चैनल, हो गया। इन लार्ज फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर्स रेयरली फ्लो इन अ स्ट्रेट कोर्स, तो कैसा बन जाता है, लूप लाइन, ठीक है, पैटर्न्स कॉल्ड मीएंडर्स। अब मीएंडर्स होने के वो क्यों ऐसा चैनल बना रही है रिवर, उसके 3 मेजर रीजन है। मीएंडरिंग के कितने रीजन, 3 रीजन। पहला कि वो जेंटल ग्रेडियंट पे कैसे काम करती है, साइडों में काटती है। ये रिवर ऐसे चल रही है तो रिवर कहां कटिंग करेगी,
साइडों में कटिंग करेगी तो कुछ देर के बाद ये रिवर ऐसी हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये रिवर ऐसी हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये रिवर ऐसी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द लेटरल कटिंग. सेकेंड, unconsolidated nature of alluvial deposits making up the banks with many irregularities. ये जो रिवर का जो बैंक होगा क्या ये बिल्कुल ऐसे सीधा है या ऐसे इरेगुलर होगा? डिपॉजिट भी तो चल रहे हैं ना, इरेगुलर होगा. तो जब यहाँ पर इरेगुलर होगा तो कटिंग ज्यादा हो सकती है. अगर स्मूथ होता तो क्या कटिंग करेगा, लेकिन एक बार उसको कट मिल गया तो उसको वो और भी इंक्रीज कर देगी. तो इस वजह से भी होता है. थर्ड क्या है? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. कौन सा फोर्स? व्हाट इज दिस फोर्स? दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ रोटेट कर रही है. ठीक है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. कोरियोलिस फोर्स में जो द अर्थ है, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रोटेटिंग. ठीक है, it is rotating at a faster speed over here, it is rotating at a slower speed over here and the slowest over the poles. तो जब भी कोई चीज फास्टर लोकेशन से स्लोअर वाले पे जाएगी, स्लोअर वाले पे जाएगी, उसका जो एंगल है वो कैसा हो जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा. तो हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स लाइक एयर, फ्लूइड लाइक वाटर, they deflect because of this Coriolis force which is caused by the rotation of earth. ठीक है, अभी के लिए इतना ही है. तो रिवर भी जो meandering का चैनल फॉलो कर रही है, it is also because of the Coriolis force. Number 1, lateral erosion. Number 2, irregularities in the banks. बैंक सीधे नहीं है, irregular है. Third, because of the Coriolis force. क्लियर हो गया? ठीक है. दिस इज हाउ, दिस इज एरिया वेर इट विल पॉइंट बार्स. क्या करेगा? यहां पर इरोजन ज्यादा होगा ना, और नेचुरल लेज भी फॉर्म होगी. रिफल्स भी दे रखा है इसमें. रिफल्स RIFFLES, रिफल्स ऐसे ऐसे. जितनी ज्यादा नदी शांत चल रही है उतनी ज्यादा वो गहरी है, उतनी ज्यादा वो गहरी है. जितनी वो ज्यादा शांत है उतनी ज्यादा गहरी. कभी सोचो पानी शांत है, कूद जाती है, वापस नहीं आओ. रिफल्स देखा होगा, कूद रही है, इसका मतलब गहरी नहीं है. रिफल्स वो वाला एरिया होता है जहां पर रिवर शैलो होती है. कैसी होती है? शैलो रिवर होती है रिफल्स वाली. ठीक है, तो ऐसे घूम रही है. ठीक है, तो ये ऐसे ये सब चीजें हैं. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, अब इसको समझ लो, हमारा इसमें एक और पॉइंट जो रहेगा, ये रिवर पहले ऐसे जा रही थी. ठीक है, ड्रॉ इट फॉर यू. द रिवर इज गोइंग लाइक दिस. ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये बाहर की तरफ एरिया है. क्या यहाँ पर कटिंग होगी? हाँ या ना? जब वो यहाँ पर आ गई तो यहाँ कटिंग होगी बाहर की तरफ. हाँ या ना? तो ये पर्टिकुलर एरिया थोड़ी टाइम के बाद ऐसे, और ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे आएगा. यस, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब जब ये ऐसे चलने लग रहा है, जब ये अब रिवर ऐसे आएगी, अब ये इसका नया पाथ बन चुका है. द रिवर इज कमिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट मिला और इसने ऐसे जाना शुरू कर दिया. ये वाला एरिया बिल्कुल टूट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे पानी रह जाएगा थोड़ा सा. दिस इज नोन एज दी ऑक्सबो. ठीक है, तो जहां पर इसको इंसिजन मिला, जहां पर इसको कट मिला, द रिवर शॉर्टन्स इट्स पाथ, और जो बचा हुआ जो वाटर बॉडी होती है दैट इज नोन एज द ऑक्सबो लेक. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं जहां से वो कट हो सकता है. इधर डिपॉजिट्स होता है कन्वेक्स, इधर इरोजन होता है, दिस इज कनकेव. एंड आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है? ये पर्टिकुलर एरिया अलग हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज द ऑक्सबो लेक. क्लियर? ठीक है, साइड से ऐसा दिखेगा. कन्वेक्स बैंक, डिपोजिशन,
concave cutting, ठीक है. This is the natural small river that you can see. इसका नाम अगर बताना चाहो तो you are free to tell me. कोई पास कौन सा बैंक है? कनकेव बैंक है. कौन सा बैंक है? कन्वेक्स बैंक. ऑक्सबोल एक समझ में आया, वो ऊपर ले. ठीक है, क्लियर ये वाला पार्ट. कितने हो गए डिपोजिशन? एलुवियल फैंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, पॉइंट पास. ऑक्सबोल एक बीच में ही फॉर्म होने लग रहा. ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग द रनिंग वाटर विच इज द रिवर्स, जिसके हमने क्या क्या डिस्कस करे? द इरोजनल फीचर्स एंड द डिपोजिशनल फीचर्स. नेक्स्ट वी विल बी हैविंग व्हाट? ग्राउंड वाटर की वजह से जो फॉर्म होता है. ओके, गुड.